आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पे बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी बात रखने से पहले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए हम सब के नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को नमन करते हुए मैं अपने बस्ती की महान जनता जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया उनको प्रणाम करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल का भाषण सरकार का लेखा जोखा होता है। इससे हम सब को और प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीद थी कि पिछले बार के भाषण के बजाय इस बार के भाषण में देश प्रदेश की जनता को लोकहित की तमाम बातें सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पिछले अभिभाषण के तरीके से ही मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के जैसा है। मान्यवर, हमारा एक सुझाव है और हम समाजवादियों की यही लड़ाई भी है, रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। मान्यवर, आज दवा और पढ़ाई का क्या आलम है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने दवाई और पढ़ाई में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए जहां अस्पताल में दवाई की पर्ची 1 रुपए करने का काम किया था, तमाम बीमारियों जो जिनकी जांचें मुफ्त हुई थी, तमाम असाध्य रोगों के लिए जहां गरीब हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी में अपना इलाज नहीं करा पाते थे, हम बधाई देना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी को, उनके मानवीय दृष्टिकोण को कि उन्होंने उन गरीबों की पीड़ा को महसूस करते हुए एक योजना चलाई, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कल्याण योजना, जिसमें हम लोग गरीबों की बात जो दवा नहीं करा सकते, आज यह सरकार भी उस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मान्यवर, जहां बधाई देंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने जिस तरीके से गरीब किसान के, मजदूर के बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, उनके हाथ में भी लैपटॉप आए, उन्होंने गरीब बच्चों के लिए लैपटॉप देने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ हमारी बच्चियों की आगे पढ़ाई कैसे हो, कन्या विद्याधन देने का काम किया। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 108, 102 एम्बुलेंस जैसी बेहतरीन योजना जिसमें गरीब को निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं था, सिर्फ मोबाइल पे 108 एम्बुलेंस के लिए 108 डायल करने पे उसको सुविधा मिल जाया करती थी, आज इस सरकार ने उसको भी ध्वस्त करने का काम किया है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जो इसमें जोड़ दिया जाए। हमारा बस्ती जनपद का नगर पालिका 40 साल पुराना नगर पालिका है, लेकिन अभी तक वहां सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में और मंडल मुख्यालय है, मान्यवर, बरसात के दिनों में कचहरी में, अस्पताल में, कलेक्ट्रेट में सारे जगह पानी भर जाता है और नालों का पानी तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां भर जाता है, नाव चलाने की नौबत आ जाती है। मान्यवर, हम चाहेंगे कि हमारे बस्ती नगर पालिका में सीवर लाइन बिछाने का काम किया जाए। मान्यवर, हमारे बस्ती जनपद में एक वन विहार है, बहुत पुराना वन विहार है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उच्चीकरण के लिए कोई व्यवस्था की जाए। मान्यवर, हमारे रोडवेज बहुत पुराना रोडवेज है, शहर के बीच में है, इसके आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण किया जाए। मान्यवर, बस्ती में हथियागढ़ सब्जी मंडी का मरम्मत कराया जाए, आधुनिकीकरण कराया जाए। मान्यवर, हमारे विधानसभा में एक वाल्टरगंज चीनी मिल है जो 6 साल हुआ उस चीनी मिल को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद कर दिया गया। वहां के किसानों और वहां के जो कर्मचारी हैं भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। 6 साल हो गया वहां के गन्ना किसानों का अभी तक गन्ना भुगतान नहीं किया गया है। वहां के गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान किया जाए और उस वाल्टरगंज बंद चीनी मिल को चालू कराया जाए और वहां के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कराया जाए। मान्यवर बस्ती के विभिन्न चौराहों, दक्षिण दरवाजा, सिविल लाइन चौराहा, इन सब का सौंदर्यीकरण कराया जाए। मान्यवर पटेल चौक पर फ्लाईओवर बनवाया जाए। मान्यवर अमहट घाट पर स्थित धार्मिक स्थल एवं पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाए। बस्ती सदर विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज है जो पूरे मंडल का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है, जो जहां पूरे मंडल के सबसे वही एक मात्र जो है साधन है। और आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी। मान्यवर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे मेडिकल कॉलेज में दवाओं का अभाव था और मैंने उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को की। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मैंने लेटर लिखा उसमें मुझे लेटर के माध्यम से ये सूचना मिली कि बजट का आवंटन अपर्याप्त होने के कारण दवा की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ये स्थिति है मेडिकल कॉलेज का, तो मान्यवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल की क्या स्थिति होगी। मान्यवर हमारे जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 साल से कार्डियो का कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कार्डियो का डॉक्टर किया जाए। नेफ्रो का विभाग नहीं है, नेफ्रो का विभाग वहां किया जाए। आपका समय समाप्त। श्री संजीव कुमार गौड़ जी, माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत आभार।